हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट हो गया स्टडी का। 5:18 कुछ मिनट थे और इस टाइम पे मैं जग कर अपना जो भी पढ़ाई का था, 2 दिन जो बीच में वीडियोस नहीं आई उस टाइम मैं इतना पढ़ भी नहीं पाई थे। और आज मैंने वापस से स्टार्ट करा। आपको पता था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्लासेस थी वो कवर करी, साथ में कुछ MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे। और उसके बाद मैं सेकेंडली परसेंटेज का टॉपिक मैंने स्टार्ट करा था। ये 40 मिनट का सेशन मैंने एक ले लिया था, जिसके अंदर मेरी 1 या 2 क्लासेस जो बाकी थी वो सुबह की वो हो गई थी। हालांकि 4 क्लासें परसेंटेज की ख़त्म हो गई और 4 क्लासें मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की हो गई और MCQs भी अलग से मैंने उसके अंदर प्रैक्टिस करे थे। फिर बाद में घर के कुछ बेसिक छोटे मोटे काम करके चाय नाश्ता बना के फिर मैं बैठी 6:21 पे वापस से पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने नोट डाउन करा कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर ली है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। अब नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ थोड़े से पहले प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के कुछ और MCQs ट्राई कर लूँ, ताकि कारण कि जो वीडियोस मैंने देखी है ना 4 उनके अंदर सर ने 10 क्वेश्चन कराए तो 10 में थोड़ा थोड़ा सा उसका पैटर्न का वेरिएशंस है। तो अब ऑब्वियसली मुझे हर एक पैटर्न के 10-10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके वो चीज़ मेरे दिमाग में फिट होगी। और ये सारे फिर मैं यूट्यूब से स्टार्ट कर दूँगी करना, क्योंकि क्लासेस के अंदर तो 4 वीडियोज़ ही थी। और उसके बाद जब मैं थोड़ा मैथ से पक गई, बहुत देर मैंने मैथ पढ़ ली, अब दिमाग चलना बंद हो गया था, तो मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल उठाया, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स को पैरेलली एक एक दो सब्जेक्ट साथ रखने चाहिए। इससे हम मोनोटोनस भी नहीं होते हैं और एटलीस्ट हमारे 2 सब्जेक्ट थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे होते हैं। और फंडामेंटल में मैंने आपको पिछली बार ही बता दिया था मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सेकेंडरी स्टोरेज तक पढ़ा था। फिर उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं, ये 28 मिनट का वो सेशन लिया था। फिर उसके बाद मैं वापस बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे हार्ड ड्राइव से रिलेटेड, सीक टाइम कौन सा होता है, रोटेशनल टाइम कौन सा होता है, रोटेशनल लेटेंसी कौन सी होती है, टर्न अराउंड टाइम कौन सा होता है, ये सारे चीज़ें मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इनको प्रैक्टिस करा है। बहुत सारे सर ने क्वेश्चंस कराए थे तो वो सारे करे। हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है, अगर इतनी ये है वो है, डेटा बस है इतनी इतनी, आपके पास एड्रेस बस है, तो ये न्यूमेरिकल वाले जो भी क्वेश्चन है इनको करते करते थोड़ा मेरे को टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया था और बीच में थोड़ी सी नैप भी ले ली थी। तो यही मेरा पूरा दिन का रूटीन था। मतलब मैं टाइम बहुत ज़्यादा सच में दे रही हूँ पढ़ने के लिए, सुबह उठ के भी पढ़ रही हूँ, आराम से अपना टाइम दे रही हूँ। बट जो चीज़ है कि पढ़ाई वाला टॉपिक है ना, सिलेबस इतना ज़्यादा कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं मैथ उठा रखा है और फंडामेंटल के अंदर न्यूमेरिकल आ गए। तो दोनों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना जैसे वीडियो के अंदर, उसको पॉज करके पहले मैं खुद उसको प्रैक्टिस करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं उसको देखती हूँ। आप भी ऐसे ही किया करो और टाइमर के साथ में किया करो हमेशा।